विद्या एक किरण उम्मीद की। विष्णु, चलना खेलते हैं। नहीं, कल टेस्ट है, मुझे उसके लिए पढ़ना है। तूने टेस्ट की तैयारी की? अरे फ्री पीरियड में कौन पढ़ाई करता है? तू ना टेस्ट के लिए रात में पढ़ लेना। चल अब। नहीं विंध्या, मुझे पढ़ने दो। ठीक है, तो मैं भी यहीं बैठूंगी। तुझे भी नहीं पढ़ने दूंगी और खुद भी नहीं खेलूंगी। अच्छा एक बात बता, तुझे विद्या मैडम का महल कैसा लग रहा है? विद्या मैडम ने मुझे रहने के लिए छत नहीं, बल्कि छत और एक परिवार दिया है। उससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं मांग सकता। विष्णु, विद्या मैडम के अच्छाई के समुंदर में बहुत दूर तक मत चले जाना। मतलब? अच्छाई के चक्कर में ना कल बल्लू की गलतियों को झूठ बोल के रेणुका टीचर से बचाया। देखना, एक दिन ये बल्लू है ना तुझे ले डूबेगा। तुझे पता नहीं, बल्लू बहुत ही बड़ी मुसीबत में है, लेकिन वो किसी को कुछ बता नहीं रहा। बल्लू मुसीबत नहीं, वो खुद दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है। तू उसकी चिंता मत कर। तुझे पता नहीं, मैंने उसे उस दिन स्कूल के बाहर कुछ आदमियों के साथ देखा था। वो लोग गुंडे थे, कैसे उनके सामने गिड़गिड़ा कर रो रहा था। जरूर कुछ तो बात है। हाँ, मैं समझ गई। तुझ पे ना विद्या मैडम का भूत चढ़ गया और अब तूने सारी दुनिया की भलाई करने का ठेका ले रखा है। तो उसमें गलत क्या है? वो हमेशा कहती है हमें इंसान से नहीं बल्कि इंसान की बुराई से नफरत करना चाहिए। और मैं विद्या मैडम को बल्लू के बारे में जरूर बताऊंगा, वो कुछ कर सकती है। थैंक यू सो मच सर। जी विद्या, बहुत अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग की तरफ से फोन आया था, वो हमें दूसरा मौका देने को तैयार है। वो हमारे स्कूल की समीक्षा करने के लिए आने वाले हैं। सर, मैं कल रात भर भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी। लेकिन विद्या, हमारे पास तो सिर्फ 20 दिन है और 20 दिन के बाद उनकी टीम हमारे स्कूल का रिव्यू करने आएगी। अभी हमारे स्कूल के हालात बहुत खराब हैं, लेकिन हमें उन्हें यकीन दिलवाना होगा कि आने वाले भविष्य में हमारा स्कूल बहुत तरक्की करेगा, तभी वो रकम बढ़ाने के लिए तैयार होंगे। ये बिल्कुल बेटा बैंक के लोन की तरह होता है। जैसे बैंक को दिखाना पड़ता है कि जिस बिजनेस के लिए लोन दिया जा रहा है उसमें उनको फायदा होगा, घाटा नहीं, पैसा नहीं डूबेगा। उसी तरह हमें शिक्षा विभाग वालों को यकीन दिलवाना होगा कि आने वाले 10 सालों में हमारा स्कूल कहाँ खड़ा होगा। सर आप चिंता मत कीजिए, हमारे पास 20 दिन है और इन 20 दिनों में हम इतनी मेहनत करेंगे कि स्कूल फिर से ऐसे लगने लगेगा जैसे पिछले महीने ही बना। लेकिन बेटा उसके लिए भी हमें पैसा चाहिए। 25 लाख रुपए। हमें स्कूल की काया पलटने के लिए 25 लाख रुपए चाहिए। कंप्यूटर डिपार्टमेंट से लाइब्रेरी तक हर सेक्शन में क्या क्या चाहिए हम सब खरीद सकते हैं। 25 लाख सर, देखिए। बेटा 25 लाख रुपए, लेकिन इतने पैसे कहां से आएंगे? अभी तो कोई हमें डोनेशन देने को भी तैयार नहीं होगा। सिंघानिया सर, जहां चाह है वहां राह है। इसका भी एक रास्ता है मेरे पास। रास्ता? कैसा रास्ता बेटा? सर, हमारे स्कूल के नाम पे वो जो बंद पड़ी पुरानी सी बिल्डिंग है जहां हम स्कूल का बेकार और पुराना सामान रखते हैं, वो जगह मुंबई की प्राइम लोकेशन पे है। मैंने पता करवाया है। मार्केट में इस वक्त उस बिल्डिंग की वैल्यू 2 करोड़ से कम नहीं है। इस बिल्डिंग को बेचने की जरूरत नहीं है, पर अगर हम इस बिल्डिंग को गिरवी रख दें तो कोई भी बैंक हमें 25 लाख रुपए आसानी से दे देगा और हमारा काम हो जाएगा सर। हाँ बेटी, ये बात तो सही है, पर क्या सर? बेटा इसके लिए हमें ट्रस्ट से मंजूरी लेनी होगी। उनकी मंजूरी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और तुम तो जानती हो कि वहां पे रोहित आर्यन है, वो हमारी इस मदद के लिए तैयार नहीं होगा। बिल्कुल सही सर, पर इसका इलाज भी है मेरे पास। क्या? सर, मैंने इसी सिलसिले में कल एक बोर्ड मीटिंग फिक्स की है। बस आप ध्यान रखिएगा कि ये बात हमारे बीच ही रहे और किसी और को ना पता चले। पापा, पापा देखिए कौन आया है। अरे रे रे भक्ति बेटी,
नमस्ते बच्चे, आओ। कैसी है आपकी तबीयत अब? विद्या बता रही थी कि कल आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। हाँ भाई, तबीयत तो बिगड़ी गई थी, लेकिन अब विद्या पास हो तो बड़ा मजाल है किसी की जो मेरा बाल भी बांका कर सके। लेकिन ये तूने भी अच्छा नहीं किया। मैं नाराज हूं तुझसे बेटा। क्या हुआ अंकल? क्या किया तूने? मुझे फोन करके कहा कि मैं विद्या को सरप्राइज देने यहाँ आऊंगी, और तू सीधे ही उससे जाके तूने मुलाकात कर ली, और आज 2 दिन के बाद तू अपने अंकल से मिलने आ रही है। सॉरी अंकल, एक्चुअली क्या है ना, वो केस के सिलसिले में कुछ ज्यादा ही उलझ गई थी। अब आप बताइए, केस की टेंशन में यहाँ पर आती तो क्या शांति से आपसे बात हो पाती? हाँ भाई, तो तू ठीक कह रही है। चल ठीक है, माफ किया तुझे। और सुना, कैसा चल रहा है तेरा काम? हाँ, सब बढ़िया चल रहा है। अरे भाई, क्या हो रहा है? आइए ना सर, बैठिए। जी नमस्ते अंकल। नमस्ते। सर, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी बेस्ट फ्रेंड आई है भोपाल से। यही है वो, भक्ति। भोपाल की बहुत बड़ी लॉयर है। जी नमस्ते अंकल। नमस्ते। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। विद्या हमेशा आपकी तारीफ करती रहती है। भाई, तारीफ तो ये आपकी भी बहुत कर रही थी, क्योंकि आपने इसका बुरे वक्त में साथ दिया। मैंने तो देखा है भाई कि बुरे वक्त में अपने भी अपनों का साथ छोड़ देते हैं, लेकिन आपने इसका साथ दिया। उसी वजह से आज विद्या हमारे साथ है। मैं तो हमेशा विद्या के साथ ही रहूंगी, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये केस भी यही जीतेगी, क्योंकि कहते हैं ना, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। चलिए मैं चलती हूँ। अरे भाई, मुझे होटल चेंज करना है, बिकॉज अभी जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ की जगह थोड़ा ठीक नहीं है। अंकल, आपके कांटेक्ट में कोई होटल होगा क्या जहाँ मैं रह सकूं? क्यों नहीं, एक होटल है ऐसी, बिल्कुल घर जैसी है। कहाँ पर सर? जहाँ तुम खड़ी हो। नहीं सर, मैं आपको कोई दिक्कत नहीं देना चाहती। भाई, दिक्कत तो आप मुझे दे रही हैं, ये ना कह के। भक्ति, मैं भी तो यही कहना चाह रही थी, रहो ना हमारे साथ। और वैसे भी सिर्फ कुछ ही दिनों की तो बात है। अरे बच्चे, हमारे लिए ना सही, अपनी सहेली विद्या के लिए मान जाओ। एक बात बताऊं तुम्हें, ये ऊपर से दिखने में बहुत सरल है, लेकिन इससे गुस्सा भी आता है, और जब इसे गुस्सा आता है ना, तो किसी का कहना नहीं मानता। और एक बार भी तूने अब ना कहा ना, तुझे बांध के बिठाएगी यहाँ पे। आ भी सकती है। ठीक है, वैसे भी तो कुछ दिनों की बात है। वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। तो ठीक है, मैं जाती हूँ, होटल से अपना सामान लेकर आती हूँ। ठीक है। हाँ विद्या। जी सर। तुम कल की मीटिंग के लिए तैयार हो ना? बिल्कुल सर। रोहित आर्यन को छोड़कर ट्रस्ट के सारे मेंबर्स को कल की मीटिंग का सर्कुलर भिजवा दिया गया है। पर रोहित आर्यन को यह सर्कुलर कल ही मिलेगा। वेरी गुड। मीटिंग से ठीक पहले जब उसे ये सर्कुलर मिलेगा तो उसका दिमाग घूम जाएगा। अब देखते हैं ये एंड वक्त पे वो कौन सी चाल चल पाता है। सोनिया! क्या हुआ रोहित? 1 घंटे में बोर्ड मीटिंग है और उसके बारे में मुझे अभी पता चल रहा है। कौन सी मीटिंग? क्या बात कर रहे हो? पढ़ो इस नोटिस को। पर ये कैसे हो सकता है? हमने तो शिक्षा विभाग में फर्जी लेटर भिजवाकर समीक्षा रद्द करवाई थी ना। विद्या ने वापस उस समीक्षा को हासिल कर लिया है। आज से 20 दिन के बाद शिक्षा विभाग की समीक्षा कमेटी की टीम सिंघानिया स्कूल में निरीक्षण के लिए आएगी और स्कूल की अवस्था को देख के गवर्नमेंट से मिलने वाली एड को बढ़ाने के बारे में सोचेगी। पर ये कैसे हो सकता है? उन्हें हमारा लेटर नहीं मिला क्या? वाह, ये तो मुझसे पूछ रहे हो। एक काम करो, शिक्षा विभाग वालों को खुद ही फोन करो
और उनसे पूछो कि जो हमने फर्जी लेटर भेजा था उन्हें मिला कि नहीं। Damn it! Come on, सोनिया, क्या कर रही हो? हारी बाजी को पलट दिया उस विद्या ने। आज वो ट्रस्ट की मीटिंग को बुला के स्कूल की बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के लिए फंड्स को हासिल करने की कोशिश करेगी। और मैं इस मीटिंग में क्या करूंगा? भीगी बिल्ली की तरह चुपचाप बैठा रहूंगा और वो विद्या सबके सामने मुझ पर हंसेगी। इनफैक्ट मुझे तो उसकी हंसी अभी से सुनाई दे रही है। जब तुम इसके बाप को मारने की कोशिश कर रही थी तब विद्या उसमें शिक्षा विभाग से समीक्षा करने की योजना बना रही थी। सोनिया, जंग दिमाग से लड़ी जाती है, बदले की आग से नहीं। पता तुम्हें मेरी कोई भी बात समझ में नहीं आती तो मेरी एक बात कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती हो। वो बात सीधा विद्या के पास चली जाती है। वो वहां जीत का जश्न मना रही है और तुम मेरे सामने यहां प्रश्न चिन्ह का जीता जागता स्वरूप बन के खड़ी हो। पता है वो विद्या क्यों जीतती है? क्योंकि वो अकेले लड़ती है, खुद के दम पर। और मैं तुम जैसे लोगों पे भरोसा करके बैठा हूं। Damn it! I'm sorry रोहित, मुझे माफ कर दो प्लीज। ये हैं वो पेपर्स जो हमें बिल्डिंग को गिरवी रखने के लिए जरूरी। हाँ, बाकी सारे पेपर्स तो रेडी है ना, क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर कर्ज लेने के लिए स्कूल ट्रस्ट की एनओसी, बीएमसी की एनओसी की, बिल्डिंग पर कोई विवाद तो नहीं है ना, और साथ साथ स्कूल अकाउंट्स के। ये लिस्ट है जो बैंक में भेजी थी। हाँ, मैं इन्हीं पेपर्स की बात कर रही थी। तो मैंने एनओसी, एफिडेविट सब तैयार कर लिए हैं। फाइल कल तक रेडी हो जाएगी। इस सब के अलावा और कुछ तो नहीं है ना? मेरे हिसाब से तो और कुछ नहीं होगी, और अगर होगी भी तो मुझे मालूम है कि तूने सारी तैयारी कर ली होगी। इतनी जल्दी सब रेडी कर दिया तूने, और बचपन से तेरी आदत है कवच कुंडल पहनकर जंग के लिए तैयार खड़ी रहती है। एक्चुअली इस लेटर को बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, इसलिए मैंने अपनी पूरी तैयारी पहले ही कर दी थी। हाँ, पर पेपर्स तो सारे रेडी है और मुझे नहीं लगता कि अब कोई प्रॉब्लम आने वाली है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर एक शख्स है जो मेरे सामने कोई ना कोई दिक्कत खड़ी कर ही देता है। कौन है वो? स्कूल का ट्रस्टी है, जिसके जीवन का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि सिंघानिया स्कूल पर ताला लग जाए हमेशा के लिए। पर उसे क्या प्रॉब्लम है? वो तो स्कूल का ट्रस्टी है और वो तो फिर उसका ही स्कूल हुआ ना। What is this? आधे घंटे में मीटिंग है और मीटिंग का सर्कुलर मुझे अभी दिया गया। मैं ट्रस्टी हूं, कोई प्यून नहीं जिसे आधे घंटे पहले 20 लोग के लिए चाय पानी लाने से कहा जाए। क्या आपको ये सर्कुलर अभी मिला है? मैंने तो कल ही ये सर्कुलर सब मेंबर्स को दे दिए थे। इनफैक्ट मैंने कहा था कि सबसे पहले जाके रोहित सर को दे आना। नहीं नहीं नहीं, तो बहुत गलत है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बात की तह तक जाके तहकीकात करूंगी। मिस विद्या, नाटक करने की जरूरत नहीं। मैं बेवकूफ नहीं हूं, पर लगता है मैंने एक बेवकूफी कर दी। पता था तुम पे दया करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। आखिर दुश्मन तो दुश्मन ही रहता है, और तुमने वो साबित कर। जानबूझ के तुमने मुझे नोटिस से भेजा ताकि मैं मीटिंग की तैयारी ना कर, और तुम उस बिल्डिंग को गिरवी रखने के लिए बाकी बोर्ड मेंबर्स की सहमति ले लो। पर शायद तुम एक बात भूल गए, मैं रोहित आर्यन। अगर मुझे नोटिस नहीं भी मिलता तब भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तुमने अपनी चाल चल ली ना, अब मैं अपनी चाल चलूंगा। मैं ये प्रस्ताव ट्रस्ट के मेंबर्स को पास नहीं करने दूंगा।
ये है वो शख्स जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। और जो तुमने अभी अभी देखा वो सिर्फ इसका छोटा सा ट्रेलर था। इसकी प्रॉब्लम क्या है? इतना गुस्से में था जैसे कि तुझे खा ही जाएगा। क्या चाहिए उसे लाइफ में? भक्ति, ये जानना जरूरी नहीं कि उसे लाइफ में क्या चाहिए, पर उसके बारे में सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। हमारी तरफ से लीगल लड़ाई लड़ने के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। जो मौका हम लोग ढूंढ रहे थे वो मौका अब हमें मिल गया है। अब वो समय आ गया है कि सिंघानिया स्कूल को जिन ऊंचाइयों पे देखने का सपना हमने देखा था वो पूरा कर सके। अगर हम इस बिल्डिंग को गिरवी रखते हैं तो हमें अच्छी खासी कीमत मिलेगी और इन पैसों से हम सिंघानिया स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार ला सकते हैं। इस स्कूल की हालत वैसे ही बुरी है। वो पुरानी बिल्डिंग हमारे लिए फिक्स डिपॉजिट की तरह है। अब अचानक उसे गिरवी रखने की क्या जरूरत है? इस स्कूल की मरम्मत करवा के हमें क्या फायदा होगा? पैसों में आग लगाने के बराबर होगा। जरूरत है मिस्टर रोहित। अगर हम सुविधाओं को बेहतर करने के बाद शिक्षा विभाग की समीक्षा टीम से मिलने वाली सरकारी मदद को दुगना करके दिखा सकें तो इन पैसों से हमारे स्कूल को बहुत फायदा होगा। सीधा मैं समझता हूं आप इस स्कूल को हर हालत में बचाना चाहती हैं, पर बोर्ड ने सालों पहले स्कूल से उम्मीद छोड़ दी थी। काम खा उनसे मदद की उम्मीद मत कीजिए। ये हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा। ये सब ख्याली पुलाव है। बिना वजह स्कूल की संपत्ति बर्बाद करने का क्या फायदा? फायदा? सही कहा आपने। आप तो बिजनेसमैन हैं तो सिर्फ फायदे और नुकसान की भाषा ही जानते हैं। और सिंघानिया सर मुझसे अक्सर कहते हैं कि जब सिंघानिया स्कूल की नींव रखी गई थी तो फायदे और नुकसान के बारे में नहीं सोचा था। असहाय और गरीब बच्चों को पढ़ने का मौका मिले, वो जीवन में आगे बढ़े, इस सोच के साथ स्कूल की नींव रखी गई थी। और हाँ, आपके अलावा मुझे यकीन है कि इस बोर्ड के बाकी मेंबर्स इस तरह की घटिया सोच नहीं रखते होंगे। मिस्टर रोहित, आपके लिए फायदा मतलब सिर्फ पैसे है, और दुनिया में लोगों के लिए फायदे के कई मायने होते हैं, जैसे कि हमारे लिए बच्चों की भलाई में ही फायदा है। देखिए, मुझे लगता है कि विद्या सही कह रही है। हमें उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसे आए हुए मौके को हमें नहीं ठुकराना चाहिए। मिस विद्या मुझे बार बार लालची और निर्दयी दिखाने की कोशिश कर रही है, पर सच तो ये है कि मैं बेवकूफ नहीं जो ख्याली पुलाव बनाता रहूं। बोर्ड के सारे मेंबर्स जानते हैं कि स्कूल का कुछ नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से तो ये चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, राइट? ये स्कूल खत्म होने के कागार पे है। हम स्कूल को हार चुके हैं पूरी तरह से। डूबते हुए नैया से समझदार लोग कूद जाते हैं, ना कि उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम डाल के उसे ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि मिस्टर रोहित की डिक्शनरी में हार के मायने भी कुछ अलग हैं। क्यों मिस्टर रोहित, आप स्कूल को देख लीजिए। कुछ महीनों पहले ये स्कूल बंद होने की कगार पे था, पर आज ये स्कूल जीवित है, सांसें ले रहा है, क्लासेस शुरू हो गई हैं, टीचर्स को उनकी सैलरी मिल गई है। अगर आपको ये बदलाव नहीं दिखता तो सच तो ये है कि आप बदलाव देखना ही नहीं चाहते। पर मुझे यकीन है कि आप सब इस बदलाव को देख सकते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे इस बिल्डिंग को गिरवी रखने की अनुमति दीजिए, क्योंकि इन्हीं पैसों से मैं स्कूल में आए हुए इन बदलावों को और बेहतर बना सकती हूँ। प्लीज, मैं विनती करती हूँ आपसे। हम जीतने की कगार पे हैं। मुझ पर नहीं तो सिंघानिया सर पे भरोसा कीजिए।
उस पुरानी बिल्डिंग को गिरवी रखना आसान है, उससे शायद स्कूल की हालत भी बेहतर हो सकती है, लेकिन फिर क्या हम बैंक के पैसे लौटा पाएंगे? जब सरकारी मदद के पैसे बढ़ जाएंगे तो उन्हीं पैसों से धीरे धीरे हम बैंक का लोन किश्तों में चुका सकते हैं। मिस विद्या, कल रेगिस्तान में बारिश होगी ना? नहीं, अगर आपको इतना यकीन है कि शिक्षा विभाग सरकारी मदद की रकम दे देंगे और हम बैंक की किश्त भी भर देंगे, तो उस हिसाब से तो बारिश भी होगी और अगले 1-2 दिन में बारिश की वजह से बाढ़ भी आ जाएगी। इस बात की क्या गारंटी है कि हम बैंक के पैसे दे देंगे? रोहित जी, आप भी तो श्योर थे ना कि स्कूल का कुछ नहीं होने वाला। अब देखिए ना, आज ये स्कूल फिर से अपने पैरों पे खड़ा है। मैं किसी बात के लिए श्योर नहीं हूं, पर मुझे इस बात का भरोसा है कि सरकार हमारी सहायता जरूर करेगी। और भरोसा एक और बात पे है, इस बात पे कि आप लोगों को मुझ पे भरोसा होगा और मेरी सोच पे भरोसा होगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा आप लोग इस लड़की की बात पे सोचने का वक्त भी बर्बाद कर रहे हैं। सामान्य ज्ञान सब में है। अगर कोई भी मेंबर विद्या के प्रस्ताव से खुश नहीं है, सहमत नहीं है, तो वो नामंजूर कर सकता है, लेकिन उसे कोई 5 कारण बताने होंगे।